अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फाइनली हैमस्टर वालों को थोड़ी सी गैरत आई है और इन्होंने जो है अपनी लिस्टिंग की डेट अनाउंस कर दी है। तो यहाँ पर इन लोगों की जो लिस्टिंग की डेट आई है वो 26 सितंबर है और तकरीबन 10 से 11 दिन इसमें बाकी रह गए हैं। और यहाँ पर इन लोगों ने अपना विड्रॉल भी ओपन कर दिया है कि आप लोग जिस एक्सचेंज में चाहें वहाँ पर अपने कॉइन्स को रिसीव कर सकते हैं और फिर वहाँ से उसको USDT में कन्वर्ट करके अपने पाकिस्तानी रुपीज़ में या जिस कंट्री में भी आप रहते हो उसकी करेंसी में आप कन्वर्ट करके अपना जो है आप उन पैसों से मौज उड़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने ज़्यादा जहाज़ ख़रीदने के या फिर जो है आप लोगों ने यहाँ पे विला वगैरह बनाने के ख्वाब नहीं देखने, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और अगर इनका रेशो 1/1 आया तो जो है ना फिर हमें यहाँ पे कोई इतनी खास अर्निंग नहीं होने वाली। लेकिन कोई अराउंड आप लोग माइंड में रखेंगे $40-50 यहाँ से मिल ही जाना है आपको, अगर आपका लेवल ग्रैंड मास्टर या लॉर्ड तक है तो। ठीक है ना। नहीं है तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, अगर रेशो इनका काफ़ी कम हुआ, 1:6 हुआ या फिर इस तरह से 1:4 हुआ, यानी कि 4 कॉइन्स के बदले में 4 पॉइंट्स के बदले में 1 कॉइन मिला तो फिर इंशाल्लाह उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से हमें अच्छा इनका जो है प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम लोग के किस तरह से हम लोगों ने अपना यहाँ पर अपने एक्सचेंज को कनेक्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग कैसे उसको कनेक्ट करेंगे उसके बारे में पहले बता दूँ आप लोगों को। यहाँ पर आप लोग आएंगे एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में, कॉर्नर से एयर ड्रॉप वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये आना है पॉइंट्स पे आप लोगों का क्लिक हुआ होगा, आपने विड्रॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी एक्सचेंजेस इन्होंने दी हुई है कि इन सब के ऊपर आप यहाँ पर अपनी जो है विड्रॉल वगैरह ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को किस चीज़ का तरीक़ाकार बताऊँगा। पहले तो जाहिर है कि हम लोगों ने जब अपना यहाँ पर काम स्टार्ट करा तो हम सब ने जो है ना ऑन चेन एयर ड्रॉप पे कनेक्ट करा हुआ था, यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने अपना टॉन कीपर का वॉलेट कनेक्ट करा हुआ था जिसके आगे सिल्वर रंग का बटन भी आ रहा है, यानी कि ये आपका कनेक्ट है। ठीक है। अगर ये आपका कनेक्ट नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले इन लोगों ने यहाँ पर जो है ना कहा था कि आप अगर कोई भी एक दफ़ा एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेंगे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज करके जो है ना यहाँ पर एक रीसेट का ऑप्शन दे दिया। ये रीसेट विड्रॉल ऑप्शन पे क्लिक करके हम अपनी ये ऑन चेन एयर ड्रॉप को हटा सकते हैं, यानी कि अगर अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगा ना तो मेरे इस टॉन कीपर के वॉलेट के ऊपर मुझे कॉइन्स रिसीव होंगे जहाँ पर हमारी फ़ीस भी लगेगी फिर वहाँ से एक्सचेंज में लेकर जाने पे। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट उसको एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर लें। तो मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा बाइनेंस का, OKX का और बायबिट का। तीनों के तीनों तरीके आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाले हैं। तो वीडियो के चैप्टर के हिसाब से आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपको जो भी अपनी एक्सचेंज आप लोगों के पास है उसके हिसाब से आप नीचे वीडियो की जो चैप्टर है वहाँ से आप उस जगह पर स्विच कर सकते हैं। बाकी वीडियो आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करने वाले बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में, लेकिन ज़ाहिर है उससे पहले मेरा ऑलरेडी जो वॉलेट कनेक्ट हुआ बस मुझे रीसेट करना है। उसके लिए क्या करना है, रीसेट विड्रॉल ऑप्शन पर क्लिक करना है कि यही कह रहा है कि आपकी जितनी भी यहाँ पर IDs वगैरह कनेक्ट होंगी तो वो सब जो है ना रीसेट हो जाएंगी सारी। मैंने कहा ठीक है रीसेट कर दो, रीसेट कर दिया और उसको जो है ना मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा वो कनेक्ट हुआ था टॉन कीपर का वॉलेट वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। आपको इसके आगे सिल्वर टिक नहीं है। अब मुझे इनमें से सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सी एक्सचेंज कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है। फिलहाल मैं बाइनेंस की एक्सचेंज सेलेक्ट करूँगा, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को कनेक्ट नहीं करूँगा। फिलहाल कनेक्ट करने का तरीका बताऊँगा, वरना बाकी में तरीके आप लोगों को करके नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो बाइनेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बाइनेंस के ऊपर जस्ट क्लिक कर लेना है। कह रहे हैं आपका बाइनेंस का अकाउंट बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है बना हुआ है, वेरीफाइड भी है। यहाँ पर तारीख वगैरह बता रहा है कि जो है ना ये जो ऑफ चेन डिपॉजिट्स वगैरह ये एंड हो जाएंगे। ठीक है। आपने 21 से पहले कोशिश करना है कि आप लोग जो है ना उसको कनेक्ट कर लें। दो चीज़ें मांग रहे हैं, हैमस्टर का डिपॉजिट एड्रेस और उसके साथ का मीमो। ठीक है। तो आप लोगों ने ये किस तरह से करना है, तो हम लोग बात करें पहले बाइनेंस के हवाले से। तो बाइनेंस के ऊपर आए थे, बाइनेंस पे मैं आ गया। बाइनेंस पे आने के बाद जो है ना आप लोगों ने डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सर्च करना है आपने HMS। ठीक है। और ये आ गया आपके सामने HMSTR। ठीक है। ये आप लोगों ने हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर क्लिक कर दिया। टॉन की जो नेटवर्क है उसके ऊपर क्लिक कर दिया। कह रहा है मीमो और एड्रेस दोनों आपका ज़रूरी है। हमने कहा ठीक है हमें पता है भाई, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है। और मीमो को भी कॉपी कर लेते हैं या 1 बाय 1 भी कर सकते हैं आप। ठीक है। तो यहाँ पर हैमस्टर में डिपॉजिट एड्रेस के अंदर आकर यहाँ पर हम लोग अपना क्या करेंगे, पहले अपना डिपॉजिट एड्रेस मेरा ये रहा, डिपॉजिट एड्रेस लग गया और उसके बाद मीमो आ गया, मीमो भी मैंने लगा लिया। ठीक है। दोनों चीज़ें लगाने के बाद सेव एंड चूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो कन्फर्म करेगा। कन्फर्म करने के बाद जो है आपका ये एड्रेस यहाँ पर लग जाएगा। और जहाँ पर पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं इस सेक्शन में जहाँ पर मेरा ये अभी यहाँ पर अभी कोई टिक वगैरह नहीं आ रहा, यहाँ पर सिल्वर रंग का टिक आ जाएगा जिस तरह से मेरा यहाँ पर ये टिक आ रहा था। ठीक है। ये बात हो गई हमारी बाइनेंस की। OKX के बारे में बात करते हैं। OKX में भी सेम यही सिचुएशन है। यहाँ पर कह रहा है आपका वॉलेट बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है मेरी एक्सचेंज जो है ना एक्सचेंज बनी हुई है। OKX की यहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए, OKX की UID, OKX का हैमस्टर का जो है ना डिपॉजिट एड्रेस और मीमोस का। ठीक है। 2 चीज़ें हमें हैमस्टर की देनी है और एक अपना OKX का जो है ना अकाउंट का नंबर देना है जिसको UID कहते हैं। ठीक है। तो बाइनेंस का काम खत्म हो गया, बाइनेंस को मैं हटा देता हूँ। अब हमारी बारी है OKX की। तो OKX में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सामने ही ऑप्शन शो हो जाता है डिपॉजिट क्रिप्टो। मेक श्योर आप लोगों के तमाम की तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी KYC हुई भी हो। KYC नहीं हुई भी तो पहले KYC अपने आइडेंटिटी कार्ड के थ्रू कर लें, उसके बगैर जो है आप लोग विड्रॉल वगैरह नहीं कर सकते, डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो डिपॉजिट क्रिप्टो पे क्लिक करेंगे OKX में। यहाँ पर हम लोगों ने सेम सर्च कर लेना है HMSTR। ठीक है।
हैमस्टर कॉम्बैट का कॉइन हमारे सामने शो हो गया है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर टॉन की हम लोगों ने जो है ना वो सिलेक्ट करनी है अपनी ये क्या कहते हैं इसको, नेटवर्क। और यहाँ पर कह रहा है कमेंट वगैरह भी आपने लाजमी लगाना है, इसको हमने कंफर्म कर लेना स्लाइड करके। और यहाँ पर हमारे सामने दोनों चीज़ें शो हो गई हैं, इसका एड्रेस भी और इसका कमेंट भी, ठीक है। ये हम लोग आए थे वापसी अपने यहाँ पर, हमने हैमस्टर के डिपॉजिट एड्रेस में आके यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है, इसका डिपॉजिट का एड्रेस लगा देना है। ये डिपॉजिट का एड्रेस लग गया। मीमो में आकर हम लोगों ने जो मीमो कॉपी करा था वो भी लगा दिया। अब OKX की UID रहेगी, उसके लिए वापसी हम आएंगे OKX के ऊपर, यहाँ से सब बैक कर देंगे वापसी, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं 6 डॉट बने हुए, बल्कि 9 डॉट बने हुए, 9 डॉट्स के ऊपर हमने क्लिक करा। यहाँ पर आप लोगों की जो प्रोफाइल है वो सामने शो हो रही है कि वेरीफाइड है, ठीक है। वेरीफाइड होना ज़रूरी है। इसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है तो यहाँ पर जो है आप लोगों के सामने देखें एक UID आपको शो हो रही है लंबी सी, ठीक है। ये UID आप लोगों ने यहाँ से कर लेनी है कॉपी करने के बाद वापसी आएंगे अपने हैमस्टर के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद अपने OKX की UID भी जो है ना कॉपी करके पेस्ट कर देनी है और सेम आप लोगों ने यहाँ से सेव एंड चूज़ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जो है आप लोगों का कन्फर्म करेगा और यहाँ पर आपका OKX भी जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने बता दिया OKX के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास रह गया बायबिट की एक्सचेंज जिन लोगों के पास है उनका तरीक़ेकार भी सेम है। OKX की बात हमारी हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं बायबिट के ऊपर। तो यहाँ बायबिट के अंदर क्या है, हमारा सिस्टम सेम है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिपॉजिट का ऑप्शन शो हो रहा है, डिपॉजिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और मेक श्योर ये भी आपका वेरीफाइड हो, उसके बगैर जो है आप लोग यहाँ से अपना विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आपके पास आ तो जाएंगे लेकिन निकलवाने में आपको मसला होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेम सर्च करना है। क्या सर्च करना है हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने सर्च करना है HMSTR, ठीक है। हैमस्टर सर्च करा, हैमस्टर कॉम्बैट हमारे सामने आ गया। क्लिक करा इसके ऊपर, टॉन की नेटवर्क के ऊपर सेलेक्ट करा। हमारे पास जो है ना वो यही कह रहा है कि आप जो है ना मीमो और दोनों चीज़ें जो है ना एक साथ लगाएं तो ही आपका जो है ना यहाँ पे काम बनेगा, वरना आपका विड्रॉल नहीं आएगा, ठीक है। दोनों चीज़ों को एज इट इज़ कॉपी करा, इसको मैंने कॉपी करा और इसको भी कॉपी कर लिया, ठीक है। मैं लास्ट की चीज़ पढ़ लेता हूँ, FPQB, ठीक है। यही है मेरा बायबिट के एक्सचेंज के ऊपर आया। यहाँ पर येस आई हैव इट के ऊपर क्लिक करा मैंने और यहाँ पर मैंने इसका जो है पहले हम एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। ये रहा PQB एड्रेस कंफर्मेशन के लिए। मीमो भी हमने इसका लगा दिया। अब ये कह रहा है बायबिट की UID भी लगाएं, ठीक है। बायबिट की UID कहाँ से मिलेगी, बायबिट पे वापसी हम आ गए, बैक करा। बैक करने के बाद ये देखें कोने पे छोटा सा प्रोफाइल का आइकन शो हो रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग और यहाँ पर देखें ये छोटी सी आपके नाम की ईमेल आईडी के नीचे जो है ना UID शो हो रही है, ठीक है। नहीं तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है ना आप लोगों को शो हो जाएगी। UID के सामने छोटा सा कॉपी का बटन बना है, उसके ऊपर जस्ट आप लोगों ने क्लिक करना है। कॉपीड सक्सेसफुली हो गई, हमारी कॉपी हो गई। वापसी आएंगे हम लोग और हमने आकर यहाँ पे बायबिट की UID लगा दी। मेक श्योर आप लोग एक दफ़ा लगाने के बाद इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ से कंफर्म कर लिया करें, वरना ये किसी और की ID पर चला गया ना विड्रॉल, दोस्त में मैं जिम्मेदार नहीं होगा। सेव एंड चूज़ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो है ना कंफर्म करने के बाद ये भी जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर सिल्वर रंग का बटन आ जाएगा बायबिट के सामने भी, ठीक है। तीनों में से किसी एक वॉलेट पे कनेक्ट करना है। टेलीग्राम में करना चाहें टेलीग्राम में ले सकते हैं, टेलीग्राम में। और ऑन चेन के ऊपर जो है ना आप लोगों को फीस कट होगी, क्योंकि जाहिर है पहले वहाँ आएगा फिर वहाँ से आप दोबारा इन्हीं एक्सचेंज में से किसी पे लेके जाएंगे तो बेहतर है इन तीन में से किसी एक पर लगा दें। EBI एक्सचेंज पे भी लगा सकते हैं लेकिन उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, आपको दोबारा KYC करनी पड़ेगी, लेकिन मोस्ट पॉपुलर ये तीन है, इनमें से आप किसी एक पर लगा लें, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो ये जो है ना अभी 21 तारीख से पहले कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।